हरे कृष्णा। आज का श्लोक है अध्याय 3 भगवद गीता, श्लोक नंबर 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो इस श्लोक से पहले हम देखते हैं जो पहले के श्लोक है, तो उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए और समस्त यज्ञ भगवान कृष्ण के लिए है। और आज जैसे 11वां श्लोक है तो 10वां श्लोक में हम देखते हैं, बताया है भगवान ने कि सृष्टि के प्रारंभ में ही सभी प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। अर्थात हम सबको भगवान के यज्ञ करना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो उसके बाद हम देखते हैं इस 11वां श्लोक में कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भले ही वो देवताओं की प्रसन्नता के लिए भी यज्ञ करें, लेकिन देवता क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त हैं तो अपने यज्ञ का भाग लेकर सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। और जब भगवान विष्णु उसका जो वापस उनको देते हैं बाकी प्रसाद, तो वही वो ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से भले ही इनडायरेक्टली फिर भी यज्ञ भगवान तक पहुंच जाता है। अब हम भागवत गीता में देखते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी डायरेक्ट उपासना करो, डायरेक्ट भक्ति करो। तो उस प्रकार से भी कोई अगर भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट भी भक्ति करते हैं तो भी समस्त देवताएं प्रसन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से पूजा करके प्रसन्न करना एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हो सकता है आप मेन देवता को ले, हो सकता है बहुत सारे देवताओं को आप कभी जिंदगी में आपने नाम ही नहीं सुना, ना ही पूजा करें, तो वो रुष्ट हो जाए। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्ण समस्त देवताओं के भी रचयिता है, समस्त देवताएं भी उन्हीं के अंश है, जिस प्रकार से समस्त प्राणी कृष्ण के अंश है। तो इसीलिए जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो समस्त प्राणी ही सुखी हो जाते हैं, अर्थात समस्त देवतागण भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवताओं के भी जो आराध्य देवता है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक है। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर देवता लोग कौन है। तो वो लोग सोचते हैं कि देवता लोग भी शायद भगवान विष्णु के समान ही है, लेकिन जो भी ऐसा समझते हैं या दूसरों को प्रचार करते हैं वो महान अपराध करते हैं भगवान के प्रति और देवताओं के प्रति भी। देवताओं को ये सुनना अच्छा नहीं लगता है कि कोई उनको भगवान के समान बना दे, क्योंकि भगवान उनके आराध्य देवता है, भगवान के वो आराधना करते हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देखते हैं कि जो देवता गण है और बाकी जो उपनिषद पुराण है उसमें भी पता चलता है कि भगवान की आज्ञा से ही देवतागण भी कार्य करते हैं। और भगवान के क्योंकि वो भक्त है, कौन लोग देवता बनते हैं? जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं और
कृष्ण के भक्त होने के बावजूद जो है उनके मन में भौतिक इच्छाएं रह जाती है, तो लोग स्वर्गलोक में देवता का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि बहुत सारे भक्त देवता बनेंगे, एटलीस्ट देवता तो बनेंगे, नरक तो नहीं जाएंगे। तो नरक तो कोई भी व्यक्ति नरक से नहीं बच सकता अगर वो हरि भक्त नहीं है तो इसीलिए जो भी हरि भक्त है, लेकिन अगर उनके मन में कोई भौतिक इच्छाएं रह जाती है तो वो देवता के शरीर मिलता है और उसको उस भौतिक इच्छा का भी भोग उसको करने को मिलता है। तो भगवान कितने दयालु है, भगवान हर प्रकार से हमारी इच्छा को पूरी करते हैं। तो इसीलिए हमें भगवत धाम जाने की ही इच्छा करनी चाहिए, ना कि कोई भौतिक इच्छा को हृदय में पनपने देना चाहिए। जो बहुत अधिक कामी है और बहुत पुण्यवान भी है वो इंद्र बनते हैं। इंद्र को राजा बनाया गया है स्वर्ग का, इसलिए वो इंद्र तृप्ति में जो है राजा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि देवतागण जो है, ये जो सांसारिक कार्य है उन सभी का एक एक जैसे डिपार्टमेंटल हेड है। भगवान ने उनको उस डिपार्टमेंट का हेड बनाया है, क्योंकि वो इतने पुण्यवान है कि देवता बनने लायक है और साथ ही साथ जो है उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति भी की है। इसीलिए भगवान ने उनको उतना शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वो भौतिक संसार का देख रेख कर सके। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। तो उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। तो देवता लोग जो यज्ञ करते हैं, जैसे यज्ञ आदि बढ़ता है तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं। अब देखते हैं कि जो मनुष्य है वो धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर देवता क्या करते हैं, आदि देवी क्लेश नहीं होता। फिर जो आदि देवी क्लेश होता है ना, जो देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश होता है, जैसे कि भूकंप आना, महामारी आना, या महामारी तो ठीक है, कोई उसको आदि भौतिक भी बोल सकते हैं, लेकिन खासकर सूखा पड़ जाना, भूकंप आना और तूफान आ जाना, सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो ये सब देवताओं के द्वारा दिया गया क्लेश होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जब मनुष्य अधार्मिक होते हैं और धार्मिक नहीं होते हैं, और धार्मिक लोगों का जब मात्रा बढ़ जाता है, पृथ्वी माता के ऊपर वो बर्डन बन जाते हैं, तो इस प्रकार से मनुष्य का संहार होता है। हाँ, भले ही उसमें जो भले मनुष्य है उसका भी साथ में होगा ही होगा। ऑब्वियसली अगर भूकंप आएगा तो सबको ही लेकर वो जो है नष्ट करेगा। तो इसीलिए संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, भगवान के प्रति भक्ति का प्रचार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी जो है हर एक व्यक्ति तीनों तापों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं सुखपूर्वक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देवता लोग जो है भगवान श्री कृष्ण के सहायक है और भगवान ने उनको एक एक डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया है। जैसे आग का डिपार्टमेंट अग्नि देवता का है, और प्रकाश देने के लिए जैसे सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वायु देने के लिए वायु देवता है। तो इस प्रकार है। लेकिन देवता लोग तो भगवान नहीं है, भगवान के दास है, सेवक है। लेकिन जो भगवान के अवतार होते हैं, एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके कई लोग जो है ऐसे तर्क कर रहे थे कि भगवान के अवतार ऐसे बोल रहे थे कृष्ण के बारे में। कृष्ण को भी वो लोग अवतार मानते थे। कृष्ण बल्कि अवतारी है। कृष्ण तीनों विष्णु, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी, महाविष्णु, तो महाविष्णु, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी तीनों विष्णु के जो है ओरिजिन है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो लोग तर्क कर रहे थे। तो फिर प्रभुपाद ने बोला हाँ वही जो आप कह रहे हैं अवतार, तो किसका अवतार? तो उन लोगों ने बोला गॉड का अवतार। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, वो गॉड कृष्ण है। तो कहने का मतलब है ऐसा भी नहीं है कि सनातन धर्म में अनेक भगवान है, भगवान एक ही है और वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण से ही विष्णु का वैकुंठ में विस्तार होता है, नारायण विष्णु के रूप में। और बाद में
बहुत सारे अवतार जो होते हैं, अनंत अवतार, वो भी कृष्ण का ही अवतार है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। तो ये बात उन्हीं को पता चल सकता है जो शास्त्रों का किसी प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर अध्ययन करे और शास्त्रों को समझे, और वही समझ पाएंगे कि देवता लोग भी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के प्रिय है, क्योंकि भगवान के सेवक है वो लोग। जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। तो इसमें इसलिए भगवान ने कहा है अर्जुन से कि यज्ञ की संपन्नता पर देवताओं की प्रसन्नता तथा प्रसन्नता निर्भर करता है। कुछ यज्ञ किन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ जो है उसका जो प्रमुख भोक्ता है वो भगवान विष्णु ही है। तो भगवान विष्णु को ही प्रमुख भोक्ता की भांति हर यज्ञ में पूजा जाता है। तो भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन क्या है? यज्ञपति को प्रसन्न करना। और यज्ञपति कौन है? कृष्ण है। तो जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। तो कोई सूखा नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि समय से बारिश नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं होगा, बारिश भी समय से होगा। तो इसलिए प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं होता यज्ञ की सुचारू रूप से करने से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब कंस थे तो कंस ने और इवन हिरण्यकशिपु ने भी यज्ञ वगैरह बंद कर दिया था। ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे उनको मार देते थे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि यज्ञ से जो है देवता लोगों को प्रसन्नता होती है, देवता लोग जो है और शक्तिशाली बनते हैं। और वो लोग तो ये भी सोचते थे कि यज्ञ का भाग विष्णु को जाता है तो विष्णु इसी से शक्तिशाली है, क्योंकि असुर लोगों को भगवान विष्णु का जो ओरिजिनल पोजीशन है वो उनको उतना नहीं समझ आता है और वो लोग भगवान विष्णु को शत्रु मानते हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने माना। तो यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद में वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जब हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए खाते हैं तो खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाता है। जैसे बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं और बहुत लोग वेज खाते हैं, लेकिन वेज खाए चाहे नॉनवेज खाए कोई भी नरक से नहीं बच सकता। हाँ, नॉनवेज खाने वाले थोड़ा सा ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि ब्लड फ्लैश से बना हुआ जैसे मुर्गी है, वो लोग मटन खाया तो उनको उतना ही कष्ट हुआ, जितना कष्ट होता है प्राणी को उतना ज़्यादा बुरा उनको पनिशमेंट मिलता है नरक में। हाँ, वेजिटेरियन खाने वाले को थोड़ा डिफरेंट पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन वेजिटेरियन में भी प्लांट्स में भी तो जीवात्माएं होती है ना, तो फिर जीवात्माएं होती है तो उसका पाप तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें ना वेज खाना है ना नॉन वेज खाना है, हमें कृष्ण प्रसाद खाना है, तो उसको बोला गया है। जब हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं तो खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाता है। जैसे जीवा जीवस्य जीवनम है, तो हर प्राणी का कोई प्राणी खाना आहार है, लेकिन मनुष्य के लिए मांस नहीं है आहार, मनुष्य के लिए ये घास फूस ही है आहार, मतलब जो वेजिटेरियन है, लेकिन उसको भी भगवान को अर्पण करना होता है, तब जाके वो शुद्ध होता है, यानी यज्ञ। तो यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ जो है वो शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है, अर्थात जैसा अन्न वैसा हमारा मन हो जाता है। तो इसलिए शुद्ध भोजन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमें किसी के भी हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अग्नि से जो ट्रांसफर होके आता है ना, तो उसका कॉन्शियसनेस भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बहुत गुस्से में खाना पकाया है तो उसका गुस्सा भी उसमें ट्रांसफर होके आएगा। इसलिए हमारा मन जो है शांत रहता है, क्योंकि हम किसी के भी हाथ से खा लेते हैं जो ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें भक्तों का ही बनाया हुआ भोजन करना चाहिए। तो इससे मनुष्य का जो है क्या होगा, भक्त भोजन बनाएंगे तो कृष्ण को भोग लगाएंगे, और कृष्ण को भोग लगाएंगे तो उसका
मन शुद्ध होगा, मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाएगा। और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। इतना डीपली कोई भी नहीं सोच सकते हैं कि अन्न से कितना फर्क पड़ सकता है। तो अन्न से क्या होता है, अगर शुद्ध भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाते हैं तो हमारे स्मृति के, ब्रेन के जो है सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए मान लीजिए आपके घर में, किसी के घर में भोग नहीं भी लगता है, लेकिन लगाने का प्रैक्टिस करना चाहिए तुरंत ही, आज से ही। और जैसे मान लीजिए आपके घर में अभी तामसिक आहार चल रहा है, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल या नॉनवेज, तो फिर एटलीस्ट जिसमें नहीं है तामसिक आहार, जैसे कि दूध भोग लगा सकते हैं रोज, पानी भोग लगा सकते हैं रोज, फल भोग लगा सकते हैं रोज, या घर में कुछ मिठाई आता है वो भोग लगा सकते हैं, या चावल भोग लगा सकते हैं, रोटी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, घर के लोगों को आदत पड़ जाएगी प्रसाद खाने का। तो जब वो प्रसाद खाने लगेंगे तो उनका जो है स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होने लगेंगे, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। अब देखिए, हर किसी व्यक्ति को, मांस खाने वाले को जो भक्ति की बातें हैं वो समझ में नहीं आएगी, और कोई बहुत श्रद्धालु है तो उनका मांस भी छूट जाता है, इसलिए जब भक्ति में वो आ जाता है। क्योंकि अगर हमारा अन्न शुद्ध नहीं है तो ये आध्यात्मिक बातों को समझना ही मुश्किल है। कोई बड़ा पंडित भी हो जाए संस्कृत में, पीएचडी भी कर ले वो संस्कृत में, लेकिन ऐसे भगवत गीता उठा के पढ़ने लगने से उसके सामने रहस्य नहीं खुलेगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण प्रसाद खाते हैं वही मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा हर किसी को जो है एक दुखदायी जीवन ही जीना पड़ेगा, इस जन्म में भी, अगले जन्मों तक भी। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होते तो हमें बार बार इस भौतिक संसार में गिरना पड़ता है और संघर्ष करना होता है। तो इसलिए अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ करो, मेरे प्रति कर्म करते हुए यज्ञ करो, और इस प्रकार देवता लोग भी प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।